अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर्स के दो तरह के प्रोडक्ट लिए जाते हैं। आज हम पहला प्रोडक्ट पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। डेफिनेशन इसकी सिंपलर हमारे पास है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी देन इट इज़ कॉल्ड एज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में प्रोडक्ट लेने से उनका रिजल्टेंट हमारे पास कोई एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है तो इस तरह के प्रोडक्ट को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है डॉट प्रोडक्ट का। इसे लिखा कैसे जाता है? फ़र्ज़ कर लेते हैं दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अगर इनके दरमियान में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लिया गया हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास बराबर होगा ए बी कॉस थीटा के। ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। यहाँ इन दोनों वेक्टर के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लिया गया है। मैथमेटिकली तौर पर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है। इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है? एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो उसी वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर मौजूद होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट से मुराद किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें और उसी वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का जो कंपोनेंट आ रहा है उसकी मैग्नीट्यूड को आकर ज़रब कर दें तो ये स्केलर प्रोडक्ट बन जाता है। Dot product of two vectors is equal to the product of magnitude of one vector। प्रोडक्ट करना है एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड का किसके साथ? द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर आने वाले कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को, लेकिन वो कंपोनेंट किसका होगा? सेकंड वेक्टर का। तो ये फिजिकल मीनिंग बन जाती है। फर्ज कर लें हमारे पास एक वेक्टर है ए जो कि एक एंगल थीटा बना रहा है किसी वेक्टर बी के साथ। हमने इन दोनों की टेल को कोइंसाइड किया हुआ है, थीटा एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब गौर कर लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? किसी एक वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड ले लें, आप यहाँ से ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो वेक्टर है बी, इसका वो कंपोनेंट हमने लेना है और उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड हमें लेनी पड़ेगी जो इसी ए वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर मौजूद होगा। अब कैसे वो कंपोनेंट हासिल करना है? आप यहाँ इस वेक्टर बी के हेड से एक नॉर्मल ड्रा करें और नॉर्मल इसी ए वेक्टर के एक्सिस को टच आउट करें। अब गौर कीजिए, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इस बी वेक्टर का बी कॉस थीटा, अगर इसको देखा जाए तो ये ए वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर है, ए वेक्टर के अलोंग पाया जाता है। तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का आपस में प्रोडक्ट होगा जो कि ए वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर मौजूद होगी। ये बी कॉस थीटा ही होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड ले ली और दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। प्रोजेक्शन बेसिकली तौर पर है क्या? ये बी वेक्टर का वो कंपोनेंट ही हमें देगा जो कंपोनेंट ए के अलोंग पाया जाएगा, इसीलिए लफ्ज़ प्रोजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अक्स, इस बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग अक्स क्या है, प्रोजेक्शन क्या है? दरअसल वो कंपोनेंट हमें दिया जा रहा होता है जो इसी वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर मौजूद होगा, इसीलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा ए की मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। वो कंपोनेंट कौन सा है? बी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो ए डॉट बी हमारे पास बराबर है ए बी कॉस थीटा के। ये वही मैथमेटिकल फॉर्म है जो इब्तदाई तौर पर डिफाइन की गई थी, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। इसकी दूसरी मिसाल भी आपको दी गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बी का प्रोजेक्शन देखें ए के अलोंग, आप ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग भी बना सकते हैं और ए का वो कंपोनेंट ढूंढें जो इसी बी वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर पाया जाए। तो वो ए का कौन सा कंपोनेंट होगा? ऑलरेडी ए कॉस थीटा ही होगा।
तो सिंपलर मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि जहाँ डॉट आ जाए आपने उसके साथ काज लगा देना है। क्लियर? जब डॉट दो वेक्टर्स के दरमियान में पाया गया हो तो मैग्नीट्यूड फॉर्म के साथ आपने काज थीटा लगा देना है। ये सिंपलर सादा सा लफ्ज़ है, आपने इसको याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैग्नीट्यूड फॉर्म में काज थीटा आएगा। क्लियर? इसकी मिसालें हमारे पास बहुत सी। वर्क को कैसे डिफाइन किया था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब। लेकिन फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट अगर किया जाए तो एक स्केलर क्वांटिटी हमें वर्क मिल रही है। फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है। इन दोनों के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट करने से हमें एक स्केलर क्वांटिटी वर्क मिल रही है। दूसरी मिसाल है हमारे पास पावर को अगर गौर किया जाए तो पावर फोर्स और वेलोसिटी का हासिल ज़रब होती है। फोर्स वेक्टर जबकि वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर आ जाती है, तो इन दोनों के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पावर बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट करने से हमें हासिल होता है। अब देखें दो वेक्टर्स के दरमियान में एक ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जो कि एक बेसिकली तौर पर स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। स्केलर क्वांटिटी फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे कहा जा रहा है, ये स्केलर होता है हमारे पास। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स है और भी काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम देखेंगे अपने कोर्स के अंदर। तो इतना जहन में रखिएगा कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ का लफ्ज़ भी हमारे कुछ है हमारी उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट खसूसियात से मुताल्लिक़ है। पहली प्रॉपर्टी होती है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ कम्यूटेटिव। लफ्ज़ कम्यूटेटिव क्या है? हमेशा याद रखिएगा, अगर आप दो वेक्टर्स के ऑर्डर को बदल दें और उनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लिया गया हो, दो वेक्टर्स जिनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लिया गया हो, अगर आप उनका ऑर्डर बदल कर भी उनका प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ ये प्रॉपर्टी जहन में रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट इज irrespective of order of multiplication। ये MCQs के तौर पर पूछ चुका है। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा याद रखिएगा, आप मल्टीप्लिकेशन का जो भी ऑर्डर रखना चाहते हैं, जो भी तरतीब रखना चाहते हैं, इससे बिल्कुल बरीउज़िमा होगा। मतलब अपना जो रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा वो रिजल्टेंट सेम होगा। इसको मैथमेटिकली तौर पर अगर लिखा जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। अब इसको साबित करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी जगहों पर आया हुआ है। ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा ए बी काज थीटा, जो मैग्नीट्यूड फॉर्म हम पढ़ के आए हैं। जाहिर सी बात है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि इसी वेक्टर की डायरेक्शन में पाया जाएगा, अभी हमने पहले कैलकुलेट किया है, वो बी कास थीटा बनता है। इसी तरह से अगर बी डॉट ए, ऑर्डर बदल दें, बी का प्रोजेक्शन देखा जा रहा था ए के अलॉन्ग, अब यहाँ पर ए का प्रोजेक्शन होगा बी वेक्टर के अलॉन्ग, और वो ए का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के अलॉन्ग ए कास थीटा। यहाँ पर वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, जो एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। अगर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन चेक किया जाए तो वेक्टर ए के हेड से हमने बी के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करना है, और जिस पॉइंट के ऊपर जाकर टच कर रहा है तो ये कंपोनेंट जो कि बी के अलॉन्ग आ रहा है ए का, इसे ए कास थीटा कहा जाता है। तो इसे लिख दें। अब गौर करें, अगर आप इसको बदल भी दें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड है, तो बी ए को लिखा जा सकता है ए बी कास थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को गौर किया जाए तो यहाँ से इनकी राइट हैंड साइड्स आपस में बराबर हैं, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। फ्रॉम 1 and 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 से साबित होता है कि
दो वेक्टर्स के दरमियान में जो प्रोडक्ट लिया जा रहा है, ये प्रोडक्ट हमेशा उनके ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन से इर्रिस्पेक्टिव है। ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनका रिजल्टेंट सेम मिलेगा। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के, तो उन वेक्टर्स के दरमियान में स्केलर प्रोडक्ट लिया जा रहा हो तो क्या कुछ रिजल्टेंट बनेगा। फर्ज कर लें यहाँ पर दो वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, जो कि एक एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर ठहराए गए। परपेंडिकुलर से मुराद क्या है, 90 का जाविया दोनों के दरमियान में होगा। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर मौजूद हों, देन स्केलर प्रोडक्ट इज ज़ीरो, या एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, स्केलर प्रोडक्ट वैनिशेस। स्केलर प्रोडक्ट वैनिशेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि ज़ीरो पर चला जाता है। कैसे ये ज़ीरो पर चला जाता है, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ आइए। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं थीटा 90 डिग्री, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक इनकी मैग्नीट्यूड फॉर्म होगी ए बी cos थीटा के। हम थीटा की जगह पर 90 डिग्री लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ए बी cos 90 डिग्री। अब एक बात तो जहन में रखिए, cos 90 डिग्री ये ज़ीरो के बराबर होता है। cos 90 डिग्री ज़ीरो के बराबर, इसकी वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ज़ीरो किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये उसे ज़ीरो कर देता है। तो दो वेक्टर्स के दरमियान में स्केलर प्रोडक्ट लिया गया हो और उन वेक्टर्स के ऊपर कंडीशन क्या है कि ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, 90 का ज़ाविया बना रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट हमें ज़ीरो होता हुआ दिखाई देता है। तो दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, इनका स्केलर प्रोडक्ट वैनिश कर जाता है, ज़ीरो पर चला जाता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिया जाए इनको, यूनिट वेक्टर्स अगर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो हमारे पास या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, तो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमेशा जहन में रखिएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई हैट यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता था कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता था किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के हैट यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता था किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए। अब अगर उसी यूनिट वेक्टर की ही सूरत के अंदर स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाए, आई डॉट जे, एक्स और वाई 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई डॉट जे अगर इनके दरमियान में करना चाहेंगे, आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की भी मैग्नीट्यूड 1, किसी भी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। यूनिट वेक्टर चाहे आई हो, जे हो, के हो, हमारे पास उनकी मैग्नीट्यूड 1। तो आई के लिए भी इसे 1 लिखेंगे, जे के लिए भी 1 लिखेंगे। cos 90 क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा। cos 90 अभी हमने देखा ज़ीरो को अप्रोच करता है, तो 1 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर लें तब भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब चाहे जे डॉट के बना लें या के डॉट आई बना लें, जितने भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है ये वैनिश कर जाता है, ज़ीरो को चला जाता है। तो जहाँ जहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे और जहाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एक दूसरे के साथ स्केलर प्रोडक्ट के साथ आएंगे, तो हम फ़ौरन से वहाँ पर उनकी वैल्यू को ज़ीरो पुट करके अपने क्वेश्चन को ईजी वे से सॉल्व कर लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पर फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो उस वक्त स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमें रिजल्टेंट क्या देगा। फर्ज कर लें दो वेक्टर्स ए और बी एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। पैरेलल से मुराद क्या है, यहाँ पर इनकी मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती, सेम डायरेक्शन के अंदर मौजूद है। अब इन दो वेक्टर्स के लिए एंगल हमेशा इनके दरमियान में जहन में रखिएगा, पैरेलल वेक्टर्स के लिए 0 डिग्री होता है। बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। थीटा 0 डिग्री है तो मैंने इसे cos 0 डिग्री पुट किया हुआ है।
आगे फर्दर इसे लिखेंगे तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। कोसाइन फंक्शन हमेशा 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है। अब cos 0 डिग्री उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये उन्हीं दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी, द स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम पॉजिटिव। अगर दो पैरेलल वेक्टर्स लिए जाएं और उनके दरमियान में स्केलर प्रोडक्ट किया जा रहा हो तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, ये जहन में रखिएगा लफ्ज़। इसके बाद दूसरे लफ्ज़ भी ये इस्तेमाल करता है, स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास। इसी तरह when two vectors are एंटी पैरेलल, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों उस केस के अंदर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या कुछ होगा। दो वेक्टर्स ए और बी, यहाँ पर अगर इनको देखना चाहें इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो ये एंटी पैरेलल है। इस केस के अंदर थीटा हमारे पास होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री थीटा बन जाता है। डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा की जगह पर 180 रिप्लेस कर दें तो एक बात ध्यान में रखिएगा, कॉस 180 डिग्री ये हमेशा -1 के बराबर होता है। अगर ये -1 है तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -ए बी। दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम नेगेटिव होता है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है अक्सर, द स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम नेगेटिव। पैरेलल वेक्टर के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव, जबकि एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए मैक्सिमम नेगेटिव ये बन जाता है। मैक्सिमम नेगेटिव सिंपल इतना ध्यान में रखना है कि मैग्नीट्यूड हमेशा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी और नेगेटिव की टर्म वहाँ पर इंडिकेट करेगी कि इनकी डायरेक्शन 180 के रिवर्सल के ऊपर है। बस इतना कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। अगर एक वेक्टर का कोई भी वेक्टर उसका उसी वेक्टर के साथ ही स्केलर प्रोडक्ट अगर बनाया जाए, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट अपने उसी ही वेक्टर के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ये रिजल्ट क्या देगा। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। अपने ही साथ किया गया जो स्केलर प्रोडक्ट होगा ये हमेशा बराबर होगा स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के, उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे? लेट्स से एक वेक्टर ए था हमारे पास, इस ए वेक्टर का उसी के साथ ही हमने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट वेक्टर बना दिया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डेफिनेशन कैसे इस्तेमाल करनी थी, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा उसके साथ लगाया जाएगा। वेक्टर चूंकि दोनों सिमिलर हैं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ए लिखा गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस 0 डिग्री है, क्योंकि अपने ही साथ वो स्केलर प्रोडक्ट करने जा रहा है तो उस वक्त थीटा 0 डिग्री होगा। कॉस 0 डिग्री पहले भी हमने देखा है, इसको cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। वैल्यू को रिप्लेस कर दें यहाँ से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, बेस सेम है, पावर जेड अप हो जाएंगी, ए स्क्वायर बन जाएगा, cos 0 डिग्री 1 के बराबर है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही चीज़ हमने कही थी कि किसी भी एक वेक्टर का अगर सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट बनाया जाए, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर यूनिट वेक्टर्स की सूरत के अंदर इसको देखा जाए तो जे हैट डॉट जे हैट, जे यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी जे यूनिट वेक्टर के साथ बनाया जाए तो भी ये 1 के बराबर होगा। के यूनिट वेक्टर का के यूनिट वेक्टर के साथ ही स्केलर प्रोडक्ट बनाया जाए तो ये 1 के बराबर होगा। 1 क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, हियर इज दिस,
अगर स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को इस्तेमाल किया जाए तो दो यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में स्केलर प्रोडक्ट है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, आप पहले के लिए 1 लिखें और दूसरे के लिए इसे 1 लिखें cos थीटा। एंगल 0 डिग्री तो cos 0 1 के बराबर होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास 1। तो ये तीनों चीज़ें जहन में रखनी है। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर्स। अगर यूनिट वेक्टर्स होंगे हमारे पास तो उनके लिए ये 1 के बराबर होता है, जो कि एमसीक्यूज के तौर पर हमसे पूछे जाते हैं 12। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर कोई वेक्टर्स हमारे पास गिवन है, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म के अंदर स्केलर प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। एक वेक्टर ए है जो कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पाया गया है। इसके कंपोनेंट्स हमारे पास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के हमारे पास होंगे। इसी तरह से दूसरे वेक्टर बी को अगर कंसीडर कर लें और इसके कंपोनेंट्स हमारे पास बी एक्स आई बी वाई जे बी जी के बराबर होंगे। अगर दोनों के दरमियान में स्केलर प्रोडक्ट बनाया जाए तो स्केलर प्रोडक्ट को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करें, ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जी के हैट। डॉट दरमियान में लगाना है बी की वैल्यूज को, बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जी के हैट लिखे जाएंगे। अब पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये ए एक्स बी एक्स आई हैट डॉट आई हैट, पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ प्लस लिखेंगे ए एक्स बी वाई आई हैट डॉट जे हैट प्लस पहले एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ ज़रब करेंगे तो ए एक्स बी जी आई हैट डॉट के हैट, फिर सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस हमारे पास ए वाई जे, यूनिट वेक्टर ना लिखें बाद में, ए वाई के साथ बी एक्स जे यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ तो ए वाई बी वाई जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इसके साथ लिखेंगे, इनको ब्रैकेट्स के साथ क्लोज कर दें यहाँ पर सबको। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए वाई बी जी जे हैट डॉट के हैट, फिर थर्ड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस लिखेंगे ए जी बी एक्स के हैट डॉट आई हैट प्लस थर्ड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ए जी बी वाई के हैट डॉट जे हैट प्लस थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ए जी बी जी के हैट डॉट के हैट। अब यहाँ पर दो बातें नोटिस करें, हमने अभी प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस किया फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, जैसे कि आई डॉट जे हैट है, जे डॉट के हैट है हमारे पास, के डॉट आई हैट है हमारे पास, तो इन सब के लिए 0 होगा रिजल्टेंट। जबकि वहीं दूसरी तरफ आई डॉट आई दो वेक्टर्स जो कि सिमिलर वेक्टर्स हों, जे डॉट जे के डॉट के, अगर सेम वेक्टर्स के लिए सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि ये 1 के बराबर होता है। तो जहां जहां वैल्यूज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के लिए हैं उनको हमने 0 पुट करना है, जैसे कि आई डॉट जे ये 0 हो जाएगा,
आई डॉट के ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, जे डॉट आई ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इसके बाद जे डॉट के ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, के डॉट आई ये भी टर्म ज़ीरो और के डॉट जे ये भी टर्म हमारे पास ज़ीरो होगी। बाकी रिमेनिंग आई डॉट आई के लिए 1, जे डॉट जे के लिए 1 और के डॉट के लिए 1 हैंगी। तो रिजल्टेंट हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स अगर किसी स्केलर प्रोडक्ट को लिखा जाए ए डॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी के बराबर। तो यह हमने प्रूव करना था, जो कि अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है और किस तरह से इसकी कैलकुलेशन है ये काफी दफा बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। ये लास्ट वन हमारे पास फिफ्थ वन प्रॉपर्टी थी कि अगर दो गिवन वेक्टर्स जो कि अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की सूरत के अंदर मौजूद हों उनके दरमियान में को रिप्लेस करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये बराबर था ए बी कॉस थीटा के, इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी के। अब cos थीटा किस चीज के बराबर होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी इसे दूसरी तरफ डिवाइड कर लेंगे, ये ए बी के बराबर डिवाइड कर देंगे। थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, cos इनवर्स ऑफ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय ए बी। तो अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में स्केलर प्रोडक्ट लिया गया हो और उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत के अंदर उनके दरमियान में क्या कुछ एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को कैलकुलेट करना हो तो ये थीटा के बराबर होता है, जो कि cos इनवर्स ऑफ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाई ए के बराबर होता है। तो ये फिफ्थ वन प्रॉपर्टी थी। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें दिए गए हों तो स्केलर प्रोडक्ट क्या कुछ होगा, ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आज का, स्केलर प्रोडक्ट जिसे दूसरा नाम दिया जाता है डॉट प्रोडक्ट का भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा हर बोर्ड के अंदर ये बार बार रिपीट हो चुका है, तो आप बड़ी एहतियात से इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो यूनिट वेक्टर्स के लिए उनको डिफ़ाइन किया गया है या फिर वेक्टर्स के लिए उनको डिफ़ाइन किया गया है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से जहन में रखना है। इनमें से लॉजिकली तौर पर वो MCQs काफ़ी ज़्यादा बनाता है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।